नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्व पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखने वाले, जो कि आपके लिए भी आई। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाई पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि जाइलम किस कार्य में सहायक होता है। तो भाई भोजन का परिवहन, तो भाई ये तो फ्लोएम करता है। ये भोजन एवं खाद्य पदार्थ का काम है फ्लोएम का, किंतु जाइलम का काम है जल का परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। तो भाई देखिए, दूसरा प्रश्न है कि जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो भाई ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। इसमें ऑक्सीजन जुटे उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई तीसरा प्रश्न हम लोगों का विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भाई इसकी कमी से अस्कर्वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। प्रतिवर्ती दर्पण की छवि होती है, तो यानी प्रतिवर्ती दर्पण की छवि हमेशा आभासी एवं सीधी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। ओजोन परत किस गैस से बनती है। तो भाई ओजोन परत है ना, वो ऑक्सीजन गैस से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। डीएनए का कार्य क्या होता है। तो भाई डीएनए का कार्य है आनुवांशिक जानकारी संग्रह करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। जो विद्युत का संचालन करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज होती है। तो भाई ध्वनि तरंग ठोस में सबसे तेज होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो भाई पौधों में गैसों का आदान प्रदान ये रंध्र से होता है, यानी पत्र रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह ऊतक जो त्वचा को बनाता है। तो भाई ये ऊतक को एपिडर्मिस कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऐसा ऊतक है जो त्वचा का निर्माण करता है। जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भाई जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और इसे कहते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। तो देखिए भाई, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोगों को कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। प्रकाश के किस गुण के कारण छाया बनती है। इसकी सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही छाया बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। किसी अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होता है। तो भाई किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद लवण और जल होता है। इसकी उदाहरण आपको हम दिखाते हैं कि एक कोई सा अम्ल लेते हैं, जो कि मान लीजिए HCl एक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं एक NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएगा हमारा NaCl प्लस H2O जल, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का लवण है और H2O एक प्रकार का जल का निर्माण कराता है। किसी उत्तल लेंस द्वारा बनी छवि उल्टी और वास्तविक होती है। जब वस्तु केंद्र से आगे हो तब ऐसी स्थिति में इसकी छवि उल्टी और वास्तविक बनेगी, यानी कि इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों में हरे रंग का कारण क्या है। तो भाई इसका पत्तियों का हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो भाई ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दूध में मिलाए जाने वाला पदार्थ जो प्रोटीन जमाता है वो है रेनिन, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आवर्त सारणी के आधुनिक संस्करण में तत्व किस आधार पर व्यवस्थित होते हैं। तो भाई ये परमाणु संख्या के आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका। किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो भाई जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक। और श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जब सांस छोड़ते हैं तो एक प्रकार का ऊष्मा ही वहाँ से निकलता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और ये ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और ये वाट जो है ना वो शक्ति का मात्रक होता है। इन सभी का मात्रक याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो भाई हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि 78% है। वह प्रक्रिया जो पौधों में भोजन बनाती है। तो भाई पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य की उपस्थिति में होती है, यानी कि यह केवल दिन में ही होगा, रात में यह क्रिया नहीं होगा। कौन सी धातु जल से तीव्र से अभिक्रिया करती है। तो भाई ये सोडियम ऐसी धातु है जो जल से तीव्र अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया का मुख्य घटक होता है। तो भाई नाभिकीय अभिक्रिया का मुख्य घटक यूरेनियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका। कौन सी कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो ये WBC है, व्हाइट ब्लड सेल भी इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। स्त्री प्रजनन अंग का कौन सा भाग अंडाणु बनाता है। तो वह स्त्री में अंडाणु का निर्माण डीप ग्रंथि कहते हैं। जल वाष्प सबसे अधिक कहाँ होता है। तो भाई जल वाष्प सबसे अधिक पत्ती में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका।
इस गैस से जल का अम्लीय स्वभाव बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जल का अम्लीय स्वभाव बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। जीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो भाई जीवों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है, ग्रेंगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर इसके बी हो जाएंगे। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई डीएनए का मुख्य कार्य होता है लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। देखते हैं भाई अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो भाई अम्लीय वर्षा SO2 गैस के कारण होती है, क्योंकि भाई SO2 गैस हो है ना जो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके साथ जो जल होता है ना वो होता है अम्लीय वर्षा। पाचन तंत्र में एंजाइम कौन बनाता है? तो भाई पाचन तंत्र में एंजाइम बनाने का कार्य अग्नाशय का है, यानी ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे। कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा है? तो भाई एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के हाफ H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस अंग से होता है? तो भाई मनुष्य में मूत्र का निर्माण वृक्क से होता है, यानी किडनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भाई द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई C2H4 ये एथेन का रासायनिक सूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। त्वचा किस प्रकार का ऊतक होता है? तो भाई त्वचा एक एपिथेलियम ऊतक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो भाई जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो भाई पेट में पाए जाने वाले अम्ल को HCl कहते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये जो H2SO4 है ना उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और ये CH3COOH है वो कि सिरका को कहते हैं, और ये HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये सभी अम्लों का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परावर्तक दर्पण किसका उदाहरण होता है? तो भाई परावर्तक दर्पण अवतल दर्पण का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होते हैं इसका। सूर्य ऊर्जा किस प्रकार से देता है? तो भाई सूर्य है ना जो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो भाई ये है ना जो CaOH के होल 2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया से बनता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। विद्युत धारा का प्रवाह कौन से यंत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए होता है? तो भाई इसमें है सोलोनॉइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसको परिनालिका भी कहते हैं। इसमें विद्युत धारा देकर इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? तो भाई इन दोनों का मुख्य अंतर है शुगर का प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो भाई ये रहे 50 VBI ऑब्जेक्टिव आपके क्लास 10 के। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो बेल घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।